नमस्कार साथियों, आशिता उवाच पर जारी भक्तवत्सल भगवान भक्ति की शक्ति वाली इन कथाओं की सीरीज़ में हम आपका स्वागत करते हैं। और आज के इस अंक में हम बात करने जा रहे हैं महाप्रभु जी श्रीमद् वल्लभाचार्य जी की। वल्लभाचार्य जी को पुष्टि मार्ग का प्रणेता माना जाता है। पुष्टि मार्ग भक्ति की एक धारा है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप की पूजा होती है। पुष्टि मार्ग के आराध्य देवता है भगवान श्रीनाथ जी, और श्रीनाथ जी का जो प्रमुख मंदिर है वो है राजस्थान के उदयपुर ज़िले से कुछ ही दूरी पर नाथद्वारा नामक एक सुंदर से गांव में। भगवान श्री कृष्ण की ये श्रीनाथ जी वाली छवि उस समय की है जब भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाया था। महाप्रभु जी श्रीमद् वल्लभाचार्य जी और भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप की अनेकानेक लीलाएं हैं, और आइए इस सीरीज़ में हम उनमें से कुछ लीलाओं की बात करते हैं। दक्षिण भारत में काकीनाडा नामक एक बहुत सुंदर शहर है। आज से करीब 600 साल पहले इस काकीनाडा में एक तेलंग ब्राह्मण परिवार रहा करता था। इस तेलंग ब्राह्मण परिवार ने तय किया कि सोम यज्ञ करेंगे, और ऐसा माना जाता है कि जब 100 सोम यज्ञ पूरे होते हैं तब भगवान श्रीमन नारायण अवतार लेते हैं। तो इस परिवार ने 100 सोम यज्ञ करने का संकल्प लिया और हर पीढ़ी ने कुछ सोम यज्ञ पूरे किए। माना जाता है कि 100वां सोम यज्ञ पूरा किया था लक्ष्मण भट्ट जी ने। लक्ष्मण भट्ट जी यानी कि महाप्रभु जी श्रीमद् वल्लभाचार्य जी के पिताजी। तो ये उस समय की बात है जब लक्ष्मण भट्ट अपनी पत्नी इलम्मा गारू जी के साथ काशी गए हुए थे। काशी में उस समय मुगलों का आक्रमण हो रहा था, और इसी आक्रमण से परेशान होकर इलम्मा गारू जी और लक्ष्मण भट्ट जी ने तय किया कि वे लोग दक्षिण दिशा की ओर बढ़ना शुरू करेंगे। हालांकि इलम्मा गारू जी उस समय गर्भवती थी, और जब ये दोनों आगे बढ़ रहे थे तब चंपारण्य पहुंचने पर इलम्मा गारू जी को लगा कि उनका बच्चा जन्म ले लेगा। चंपारण्य वर्तमान में छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ के इसी स्थान पर जन्म हुआ था महाप्रभु जी श्रीमद् वल्लभाचार्य जी का। इलम्मा गारू जी को जब प्रसव पीड़ा हुई तो उन्होंने एक बच्चे को जन्म दिया, लेकिन बच्चा 7वें महीने में जन्मा था, उसमें कोई हलचल नहीं थी। इलम्मा गारू जी को लगा कि बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ है, और उन्होंने अपने उस बच्चे को शमी के वृक्ष के नीचे लेटा दिया, और वे अपने पति के साथ कुछ आगे बढ़ गई। थोड़ा आगे जाने पर उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि उनका बच्चा जीवित है, और भगवान उन्हें कह रहे हैं कि जाओ अपने बच्चे को उठा लो। इलम्मा गारू जी ने ये बात अपने पति श्री लक्ष्मण भट्ट जी को बताई, जिसके बाद लक्ष्मण भट्ट जी और इलम्मा गारू जी उसी शमी वृक्ष के नीचे पहुँचे, और वहाँ पहुँचकर वे देखते हैं कि चारों तरफ अग्नि प्रज्वलित है, और उस अग्नि के बीच में वो बालक सुरक्षित लेटा हुआ है। माना गया कि श्रीमन नारायण के वैश्वानर अवतार के रूप में जन्म हो चुके थे महाप्रभु जी श्रीमद् वल्लभाचार्य जी। जन्म के कुछ ही समय बाद महाप्रभु जी श्रीमद् वल्लभाचार्य जी अपने माता पिता और बड़े भाइयों के साथ काशी आ गए। काशी में हनुमान घाट के समीप निवास करने लगे, और यहाँ पर उन्होंने अपना गुरु बनाया श्री माधव यतीन्द्र जी को। बालक वल्लभ बहुत ज़्यादा बुद्धिमान थे, बहुत आसानी से वेदांगों को याद कर लिया करते थे, और इसकी वजह से उन्हें अक्सर विद्यावाचस्पति या फिर बाल सरस्वती कहकर पुकारा जाता था। कहा जाता है कि महाप्रभु श्रीमद् वल्लभाचार्य ने बहुत सारा ज्ञानार्जन करने के बाद पृथ्वी की परिक्रमाएं की, वो विभिन्न स्थानों पर गए, और इसी सिलसिले में जब वो विजयनगर साम्राज्य पहुँचे तो विजयनगर के राजा उनकी बुद्धिमत्ता से, उनके ज्ञान से, उनकी बुद्धि से बहुत प्रभावित हुए, और वहाँ पर श्रीमद् वल्लभाचार्य जी का कनकाभिषेक हुआ, यानी कि उन्हें उनके वज़न के बराबर सोना दिया गया। लेकिन महाप्रभु श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने उस सोने को हाथ तक नहीं लगाया। सम्मान स्वरूप बस 7 सिक्के अपने पास रख लिए, बाकी का सारा सोना उन्होंने ब्राह्मणों में बांट दिया। कहा जाता है कि महाप्रभु जी ने जो 7 सोने के सिक्के अपने पास रखे थे, इन सिक्कों से भी उन्होंने भगवान के लिए बाद में नूपुर इत्यादि यानी कि पायल वगैरह बनवा दिए।
महाप्रभु जी श्रीमद् वल्लभाचार्य जी जब अपने प्रवास के दौरान पंढरपुर विट्ठलनाथ मंदिर पहुँचे, जो कि दरअसल फ़िलहाल महाराष्ट्र में है, सोलापुर ज़िले में है, तो वहाँ पर भगवान विट्ठलनाथ ने श्रीमद् वल्लभाचार्य जी को कहा कि आप विवाह करें, मैं एक अपने रूप में आपके यहाँ अवतार लूँगा। तब महाप्रभु जी ने जब विट्ठलनाथ जी की आज्ञा पाई तो उन्हें लगा कि उन्हें विवाह कर लेना चाहिए, अन्यथा उनका अब तक विवाह का मन नहीं था। विट्ठलनाथ जी से आज्ञा पाने के बाद उन्होंने विवाह किया श्रीदेव भट्ट की कन्या महालक्ष्मी जी के साथ, और महालक्ष्मी जी सभी पुष्टि मार्गीय वैष्णवों के लिए कहलाई महालक्ष्मी अक्का जी महाराज। अक्का जी ने जब महाप्रभु जी के साथ विवाह किया तो बाद में इन दोनों के यहाँ 2 संतानों का जन्म हुआ। पहले पुत्र हुए गोपीनाथ जी। गोपीनाथ जी करीब 20 वर्ष तक जीवित रहे, भूतल पर विराजे। बाद में गोपीनाथ जी जगन्नाथपुरी गए और वहाँ पर बलदेव जी की देह में गोपीनाथ जी समा गए। वहीं महाप्रभु जी के दूसरे पुत्र थे जिनका नाम था विट्ठलनाथ गोसाई। उन्हें वैष्णव बड़े प्रेम से गोसाई जी कहकर पुकारा करते हैं। तो बात हुई महाप्रभु जी श्रीमद् वल्लभाचार्य जी की। चलिए अब आपको बताते हैं कि उनका श्रीनाथ जी से मिलन कैसे हुआ। तो 1535 में जब महाप्रभु जी का जन्म हुआ था चंपारण्य में, उसी समय श्रीनाथ जी ने भी अपने शरीर का कुछ हिस्सा गिरिराज की गिरिकंदरा में से प्रकट कर दिया था। दरअसल कथाओं के अनुसार श्रीनाथ जी का ये जो स्वरूप है, ये जो मूर्ति है, ये गिरिराज जी की गिरिकंदरा में रहा करती थी। और फिर एक दिन ये गाय वहाँ पर दूध देने लगी। जब वो गाय वहाँ पर दूध दे रही थी तो ग्वालों ने आकर खोज खबर की। खोज खबर करने पर पता चला कि वहाँ पर पर्वत के ऊपर एक बायां हाथ बाहर निकला हुआ है और उसी हाथ के नीचे से कोई दूध पी ले रहा है। जब पूछा गया तो पता चला कि यह हाथ उसी का है जिसने द्वापर युग में इंद्र से ब्रजवासियों की रक्षा करने के लिए गिरिराज गोवर्धन पर्वत को उठाया था। तो इस प्रकार मान लिया गया कि इस गिरिकंदरा के नीचे भगवान श्री कृष्ण का वास है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण फिलहाल बाहर नहीं आना चाहते हैं। यही सोचकर ब्रजवासियों ने भी भगवान श्री कृष्ण के उस स्वरूप को बाहर निकालने की कोई चेष्टा नहीं की। महाप्रभु जी जन्म ले चुके थे, विद्यार्जन कर चुके थे, पृथ्वी के विभिन्न तीर्थों में जा रहे थे, ज्ञान की गंगा फैला रहे थे। उनका जो आकर्षण था वो विष्णु स्वामी संप्रदाय के प्रति था और भगवान श्री कृष्ण को वो अपना आराध्य देवता मानते थे। ऐसे ही एक समय में महाप्रभु श्रीमद् वल्लभाचार्य जी को ये आभास हुआ कि श्रीनाथ जी उन्हें बुला रहे हैं, कह रहे हैं कि आप मथुरा के पास गोवर्धन तहसील के जतिपुरा या गोपालपुरा गांव में आ जाइए। और इसके बाद संवत 1549 यानी कि 1549 में महाप्रभु जी पहुँचे ब्रज। जब वे ब्रज पहुँचे तो उन्हें पता चला कि इस गिरिकंदरा के अंदर भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए हैं। महाप्रभु जी ने जैसे ही गोवर्धन पर्वत पर पांव दिया कि अचानक श्रीनाथ जी का वो स्वरूप, वो श्री विग्रह गिरिराज गोवर्धन में से बाहर आ गया। श्रीनाथ जी ने जैसे ही महाप्रभु जी को देखा वे दौड़ने लगे और इस प्रकार मिलन हुआ परमात्मा और उसकी सबसे सुंदर कृति का, जिसे पुष्टि मार्गीय बहुत प्रेम से प्रथम मिलन की छवि कहते हैं, जहाँ श्रीनाथ जी ने महाप्रभु जी को गले लगा लिया। इसके बाद महाप्रभु जी ने श्रीनाथ जी को अपना आराध्य देवता मानना शुरू कर दिया। उन्होंने तत्काल ही श्रीनाथ जी को एक चौकी पर विराजमान किया। उन्होंने श्रीनाथ जी को मोर पंख और गुंजा की माला धराई, साथ ही पीताम्बर धरा दिया। कुछ समय के बाद महाप्रभु जी को महसूस हुआ कि श्रीनाथ जी के वैभव में वृद्धि करनी चाहिए और फिर उन्होंने एक स्थानीय ब्रजवासी कुंभन दास जी को बुलाया। कहा जाता है कि कुंभन दास जी बहुत अच्छे पद गाया करते थे और तब महाप्रभु जी ने कुंभन दास जी को कहा कि आप श्रीनाथ जी की सेवा में रहें, सुंदर सुंदर कीर्तन बनाएं और श्रीनाथ जी के मन को लुभाएं। कुंभन दास जी इसके बाद श्रीनाथ जी की सेवा में गए और वहाँ पर उन्होंने पहला पद गाया, सांझ के सांचे बोल तिहारे, और इस पद को पुष्टि मार्ग का प्रथम पद माना जाता है। जिसके बाद मंदिर की सभी जिम्मेदारियों को संभालने के लिए महाप्रभु जी श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने कृष्णदास जी अधिकारी नाम के गुजराती व्यक्ति को मंदिर का अधिकारी बना दिया।
महाप्रभु जी ने अपने जीवन काल में कई सारी उत्कृष्ट रचनाएं की है, जिनमें सबसे प्रमुख है सुबोधिनी जी, जो कि श्रीमद् भागवत की टीका है। इसके अलावा ब्रह्म सूत्र पर महाप्रभु जी ने लिखा है अणुभाष्य। माना जाता है कि महाप्रभु जी ने इसके अलावा भी अन्य कई ग्रंथों की रचना की है। उनके षोडश ग्रंथ पुष्टि मार्गीय वैष्णवों के घरों में नित्य प्रति पूजा में गाए जाते हैं। इसके अलावा जब महाप्रभु जी ने पहली बार यमुना जी के दर्शन किए थे, तब यमुना जी को देखकर उन्होंने यमुनाष्टक की रचना की थी। इसी तरीके से जब पहली बार उन्होंने अपने ही एक आराध्य स्वरूप या श्रीनाथ जी के एक भगवान सहर ठाकुर जी श्री मथुराधीश जी के दर्शन किए थे, तब उन्हें देखकर उन्होंने मधुराष्टक अधुरम मधुरम आपने सुना होगा, उसकी रचना की थी। माना जाता है कि संवत 1563 में जब महाप्रभु जी रात को 12 बजे के करीब मथुरा के विश्राम घाट पर शयन कर रहे थे, उनके प्रिय शिष्य दामोदर दास जी हरसानी यानी कि दमला उनके पास ही विराजमान थे। उसी समय में भगवान श्रीनाथ जी वहाँ पर प्रकट हुए। महाप्रभु जी ने श्रीनाथ जी को मिश्री का भोग धराया, सूत की माला पहनाई और उस दिन श्रीनाथ जी ने महाप्रभु जी को आदेश दिया कि अब आप इस पुष्टि मार्ग धर्म का प्रचार प्रसार शुरू कीजिए। महाप्रभु जी ने वहीं से पुष्टि मार्ग का प्रचार प्रसार किया, जीवों को एक ऐसी दीक्षा दी जिससे जीवों का संबंध यानी मनुष्यों का संबंध साक्षात भगवान श्री कृष्ण से होने लगे और कृष्ण और मनुष्य के बीच में किसी भी प्रकार का कोई बंधन, कोई दूरी, कोई स्पेस बाकी ना रहे। महाप्रभु जी ने इस तरीके से कई सारे अपने जीवन में कार्य किए। एक बार जब वो जगन्नाथपुरी गए हुए थे, तो जगन्नाथपुरी के पंडितों से उनका बहस चल रही थी, या ये समझ लीजिए कि शास्त्रार्थ चल रहा था। जगन्नाथपुरी के पंडितों ने तब महाप्रभु जी श्रीमद् वल्लभाचार्य जी से पूछा कि आपके अनुसार सबसे बड़ा शास्त्र कौन सा है, आपके अनुसार सबसे बड़ा देवता कौन सा है और आपके अनुसार सबसे बड़ा कर्तव्य कौन सा है। तब महाप्रभु जी श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने एक श्लोक की रचना की। वो श्लोक कुछ इस प्रकार है। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देवो देवकी पुत्रमेव, एको मंत्रस्य तस्य नामानि, कर्माप्य एक तस्य देवस्य सेवा। महाप्रभु श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने इस श्लोक के द्वारा कहा कि दुनिया में एक ही शास्त्र है और वो शास्त्र है देवकी नंदन का लिखा हुआ ग्रंथ यानी कि श्रीमद् भगवत गीता। इस जगत में एक ही देवता है जो कि देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण है। इस जगत में एक ही मंत्र है जो कि भगवान श्री कृष्ण का नाम है और इस जगत में एकमात्र कर्म है भगवान श्री कृष्ण की सेवा करना। महाप्रभु जी श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने श्लोक लिखा। जगन्नाथपुरी मंदिर में भगवान श्री जगन्नाथ के सन्मुख इस मंत्र को रख दिया गया, मंदिर के कपाट लगा दिए गए और अगले दिन सुबह जब मंदिर के द्वार खुले तो इस कागज़ पर जिस पर महाप्रभु जी का लिखा हुआ श्लोक था, उस पर श्री जगन्नाथ जी ने हस्ताक्षर कर दिए थे। और इस प्रकार महाप्रभु श्रीमद् वल्लभाचार्य ने एक बार फिर कई सारे पंडितों के बीच में अपने ज्ञान का परचम, अपनी बुद्धि की पताका फहरा दी। विभिन्न कार्यकलाप करते हुए, वैष्णवों को ज्ञान की दीक्षा देते हुए महाप्रभु श्रीमद् वल्लभाचार्य पहुँचे काशी के हनुमान घाट पर। उस समय वो करीब 52 साल के थे। ये बात है सन 1587 की और उन्होंने तय किया कि वे ले लेंगे समाधि, क्योंकि अब उनका कार्य पूरा हो गया है और समय आ गया है कि वे भगवान श्रीनाथ जी के साथ अलौकिक मिलन कर लें। और इसी के साथ महाप्रभु जी श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने त्याग दी अपनी देह। तो ये कुछ ऐसी बातें थी जो हमें मोटे मोटे तौर पर लगा कि महाप्रभु जी के बारे में आपको बताई जानी चाहिए। इसके अलावा आप श्रीमद् वल्लभाचार्य जी के बारे में क्या जानना चाहते हैं, अन्य किन किन गुरुओं के बारे में आप जानना चाहते हैं, इस बारे में हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपकी कोई जिज्ञासा है तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम पे हमें मैसेज करें। आशिता वाच आवर हिस्ट्री नॉट माइथोलॉजी की ओर से आपके प्रश्नों का जल्दी से जल्दी उत्तर दिया जाएगा। ऐसे कई उत्तरों को जानने के लिए हमारे साथ बने रहें। हमारे साथ बने रहने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें ताकि किसी नए वीडियो की अपडेट आपसे मिस ना हो जाए। हम जल्द लौटते हैं अगले अंक में किसी अगली दिव्य पूजा विधि, किसी अगली व्रत कथा अथवा किसी दिव्य घटनाक्रम के बारे में जानकारी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।